नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। और हमारे साथ अभी खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनोज चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और आज के कार्यक्रम में महाकुंभ या फिर मौत का कुंभ, जी हाँ आपने सही सुना, प्रयागराज के बाद दिल्ली में प्रयागराज जाने वाले यानी महाकुंभ स्नान करने जाने वाले लोग जो स्टेशन पे मौजूद थे नई दिल्ली, कल रात जो है घटना हुई है, 27 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 15 से 20 लोग घायल हैं। अभी तक यही आंकड़ा निकल के आया है। इसी मुद्दे पे हम विस्तार से जानकारी लेंगे मनोज चतुर्वेदी जी से। क्या कुछ कहना है कि महाकुंभ चल रहा है या फिर मौत का कुंभ चल रहा है? महाकुंभ या मौत का कुंभ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए दिव्या, आप इसको मौत का कुंभ नहीं कह सकती हैं। जहां मान लीजिए एक्सपेक्टेशन था कि करीब करीब 40,000 लोग, 40 करोड़ लोग जुटेंगे, लेकिन ये संख्या पार कर गई। उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है उससे करीब 1.5 गुना ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं वहां पे। और जब इतने बड़े, अब रेलवे जो है, अब रेलवे, ये नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी उस ट्रेन में। जब अनाउंस होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 से 11 से प्रयागराज के लिए ट्रेन खुलेगी, तो लोग, गलती रेलवे से एक जरूर हुई है कि जिस प्लेटफॉर्म पर लोग इंतजार कर रहे थे उस ट्रेन का, उस पर ट्रेन को नहीं देकर प्लेटफॉर्म को बदल दिया गया। अब जब प्लेटफॉर्म को बदला गया है तो लोग सीढ़ी के रास्ते, जब लोग खड़े थे 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म, जैसी सूचना मिल रही है वैसी, और वहां से लोग 9, 10 और 11 प्लेटफॉर्म की तरफ सीटों के लिए भागे हैं कि हमको जगह मिल जाए ट्रेन में। और उसी भगदड़ में लोग सीढ़ियों पर गिरे हैं। तस्वीरें हम कुछ आपको दिखा देते हैं, कुछ फुटेज दिखा दे रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से लोग गिरे हैं और करीब करीब जो है ये मौत जो है वो हुई है। आपकी आंकड़ा क्या बता रही है मनोज चतुर्वेदी? मनोज जी, जिस तरीके से अभी आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 27 लोगों की मौत हुई है और 15 से 20 लोग घायल हुए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है, अभी आंकड़े जो है पूरी तरीके से दिव्या क्लियर नहीं हो रहे हैं। तमाम बातें आ रही हैं, कोई अधिकारी सब बच रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसमें अभी तक 18 मौतों की पुष्टि कर दिया उन्होंने, जिसमें 14 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि बिहार के 9 लोग हैं। जो हम 18 आंकड़े आपको दे रहे हैं इसकी पुष्टि हो गई है। इसमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं, जिसमें कि 9 लोग बिहार से हैं। और जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो मेडिकल जांच आ रही है, इसमें सबकी मौतें जो हैं सीने और पैर पर चोट के कारण आ रही है कि जैसे मान लीजिए कोई सीधा गिरा, उसके ऊपर लोग दौड़ गए तो उसके कारण आ रही है। और 25 लोगों के अभी तक घायल की सूचना मिल रही है, लेकिन ये आधिकारिक आंकड़े हैं। ये अभी तक जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं उसमें 18 लोगों की मौत की बात हो रही है। और उसमें जो है सबसे बड़ी खबर, दुखद खबर ये है कि आधा 50% लोग दिव्या बिहार के लोग। अब बात कर लेते हैं, जैसे वो भगदड़ मची, रेलवे की इसमें गलती निश्चित तौर पर कही जाएगी। अब इसके लिए अश्वनी वैष्णव को दोष देना, रेल मंत्री को दोष देना भी बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि रेल चलाने वो नहीं आते। वो उन्होंने व्यवस्थाएं की है ट्रेनें चलाने की, लेकिन अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे स्टेशन मास्टर का काम लेना है कि किस प्लेटफॉर्म पे चलाना है, उसको किस प्लेटफॉर्म से चलाना है। प्लेटफॉर्म बदलना ही ये सबसे बड़ा कारण अभी तक दिख रहा है। ठीक है, आपने कहा कि रेल मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उन्हें पता है कि जिस तरीके से अभी महाकुंभ चल रहा है, भगदड़ मच रहा है, भीड़ ज्यादा हो रहा है, भीड़ को जो है भीड़ को मुश्किल नहीं है कि उसको हम रोक सके, जाने वाले लोग जा रहे हैं, आने वाले भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो देना चाहिए ना। देखिए, प्रोटेक्शन, प्रशासन की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो है प्रशासन की व्यवस्था थी, प्रोटेक्शन भी जो था वो सब कुछ था,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब लगने लगा कि जैसे ही अनाउंस हुआ कि ट्रेन जो है वो 7-8 पे नहीं आके 10 से 11 पे आएगी, तो वहां जो आरपीएफ बल तैनात था उसकी ड्यूटी तुरंत बनती थी कि जब लोग दौड़े तो वहां पे कुछ सिपाही सीढ़ियों के पास खड़े होकर धीरे धीरे चढ़ने देते लोगों को। ये गलती, ये चूक बहुत बड़ी हुई है। और जहां तक आपने असली वैष्णव के दोस्त की बात की, तो रेलवे ने इस कुंभ के लिए तमाम संसाधन झोंक दिए हैं। करीब करीब सोचिए कि 100 जोड़ी से ज्यादा ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो कुंभ के लिए चलाई जा रही हैं। चूक हुई है, मानव से ही ये चूक है, इसमें कहीं टेक्निकल चूक नहीं है, मानव से चूक हुई है। और इस चूक का एक मिनट मनोज जी, आप सारा कुछ ठीक है, सब कुछ जो है व्यवस्था दिया गया है, लेकिन अगर ट्रेन 7 नंबर 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं आके 10 नंबर 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है, तो स्टेशन मास्टर जो रेल ड्राइवर है उसको तो एटलीस्ट समझना चाहिए ना कि अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है तो वह इसके जगह पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई है तो भगदड़ मचेगा। वहां पे जो यात्री हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो थोड़ी बहुत तो समय देना चाहिए ना कि जहां 2 मिनट में ट्रेन खुलती है 3 मिनट बढ़ा दिया जाए, तो थोड़ा शायद भगदड़ नहीं मचेगा, क्योंकि यात्री तो सोचते हैं कि 2 मिनट का टाइमिंग है। भगदड़ के बाद भी करीब 1.5 घंटे बाद वहां से ट्रेन खुली है। ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे जब लग गई है 11-12 वाले प्लेटफॉर्म पे, तो अनाउंस होता है कि प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन जो है इतने नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। लोग अपने सीट लेने के लिए ट्रेन के अंदर जाने के लिए ये भगदड़ मची है। और वास्तव में ये दुखदाई है कि ये मान लीजिए प्रयागराज में मची, उसके बाद यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, तो ये दुखदाई तो है। लेकिन अब सरकार जो है, अब इसकी क्या वहां व्यवस्था, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कमेटी जो है वो बना दी गई है जिसकी जांच की जाएगी। लेकिन अमूमन देखा जाता है ऐसी घटनाओं के बाद कमेटी बना दी जाती है, उसकी रिपोर्ट जो है वो आती है, बहुत बरसों लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। लेकिन चूक तो कहीं ना कहीं दिव्या मानव से ही हुई है। व्यक्तिगत गलतियों के कारण ये इतनी बड़ी भारी चूक हुई है और लोग जो हैं वो जो है मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं दिव्या के माध्यम से कि लोकनायक बिहार के जो भी लोग घायल हैं उनका इलाज जो है वो दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में चल रहा है। बहुत बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर के बाद यदि हमारे पास किन किन लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी रेलवे उनकी तुरंत लिस्ट जारी कर रहा है कि कहाँ के लोग हैं, कौन से लोग हैं। वो लिस्ट जैसे ही हमारे पास पहुंचेगी दिव्या, हम अपने निष्कर्ष भारत के दर्शकों को पहुंचा देंगे कि यदि उनके अगल बगल के कोई ये हो रहें तो जो है वो खोजबीन कर सकते हैं। एक दिव्या एक और ये सुना दे, जहां तक ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि इलाज सही से नहीं हो रहा है, तो मैं बिहार की ही एक महिला हैं जो वहां उनकी जो ये हैं, उनकी एक रिश्तेदार हैं, वो मारी जा चुकी है, फिर भी वो करें कि नहीं देखिए जिसको जाना है वो गया, लेकिन इलाज में कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। वो जरा सा सुनवा दिया जाए कि इलाज में, अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली। तो कहीं कोई कमी नहीं है। जिसको जिस तरीके की इलाज की जरूरत है उसको इलाज दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम इस पर जो है नजर गड़ा के हैं कि कोई भी इलाज जो किसी भी तरीके का इलाज हो, प्राइवेट में जिनके इलाज हो रहे हैं उनको कोई पैसा नहीं जमा करना है, कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन दिल्ली जैसा शहर है, राजधानी है, तमाम बड़े अस्पताल जो हैं इलाज के लिए एकदम खुले हैं। तो अफवाह, घटना को कोई रोक नहीं सकता, अफवाहों पर अब ध्यान नहीं दे। दिव्या और बताइए क्या सवाल है आपका? एक सवाल रहेगा, ये भगदड़ के बाद जो दिल्ली में हादसा हुआ है उसके बाद से विपक्ष पार्टियों की तरफ से लगातार व्यंग्य बयान आ रहे हैं। लालू यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है, बयान भी दिया है,
कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेताओं ने एक्सपर्ट ट्वीट करके लिखा है कि अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए, और लालू यादव ने साथ में ये भी कहा है कि कुंभ बेकार चीज है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए दिव्या, अब ये मतलब लालू यादव की अपनी सोच हो सकती है कि कुंभ बेकार चीज है, लेकिन यदि कुंभ बेकार चीज है, नहाना, गंगा में स्नान करना, पतित पावनी गंगा जिसे कहा जाता है उसमें स्नान करना यदि बेकार चीज है, तो लालू जी भी अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं, गंगा जल का छिड़काव कराते हैं, तो सारी चीजें बेकार होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के जब हादसे होते हैं तो विपक्ष को कहने का मौका मिलता है, और लालू जी जो ये बात कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, तो इस्तीफा, भाई लालू जी भी रेल मंत्री रहे, उनके समय भी हादसे हुए थे, नीतीश जी भी थे, इस्तीफा दिया था, लेकिन नीतीश जी ने इस्तीफा जो है प्रधानमंत्री को नहीं दिया था। नीतीश जी अपने नैतिक आधार पे, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय जो थे वो एनडीए के संयोजक थे, तो उनको इस्तीफा दिया था। अमूमन इस्तीफा प्रधानमंत्री को दिया जाता है, तो लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ऐसा हो गया तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, तो जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा दिया था और इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था दिव्या। तो इस्तीफा मांगना जो है वो विपक्ष का काम है, लेकिन लालू जी के ये शब्द कुछ जनता के हजम नहीं होंगे कि जो है वो कुंभ नहाना बेकार की बात है, क्योंकि तमाम जो देश के नेता हैं वो किसी भी बिरादरी के हों, तमाम मुस्लिम वर्ग के नेता से लेके खिलाड़ी जो भी हैं सभी कुंभ पहुंचे हैं। और ये कुंभ इस बार दुनिया ने देखा कि भाई भारत में आस्था किस तरीके की होती है। जो सरकार ने सोचा था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, अभी देखिए 50 करोड़, करीब 10 दिन अभी बाकी है और 50 करोड़ की संख्या जो है ये पार कर चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है सरकारी आंकड़ों में 24 करोड़ से कुछ ज्यादा है। मतलब उत्तर प्रदेश में वहां की आबादी तो है ही है, उसके बाद एक शहर में दिव्या 50 करोड़ लोगों का आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने। चलिए, तो आपने सही सब कुछ तो बता दिया। तो जितने भी दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे थे, जिस तरीके से प्रयागराज में भगदड़ मचा हुआ था बीते कुछ दिन पहले, उसके बाद से कल यानी दिल्ली में, नई दिल्ली के स्टेशन पे जिस तरीके से भगदड़ होके कई लोगों की कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोग की मौत भी हो गई है, ये बहुत दुखदाई है। निष्कर्ष भारत की टीम भी इसे जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है और करती है। वैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर दिखिएगा कि क्या जिस तरीके से लालू यादव ने अश्विनी वैष्णवी को लेकर इस्तीफे की मांग की है, तो क्या अश्विनी वैष्णव ऐसे में इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा जरूर, क्योंकि जनता की राय बहुत जरूरी होती है। और साथ में ये भी आप लोग जरूर अपनी वक्तव्य लिखिएगा कि क्या लालू यादव ने जिस तरीके से कहा कि कुंभ बेकार चीज है, फालतू चीज है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमारी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। और शामिल होइए हमारे निष्कर्ष भारत की उस खास मुहिम में जिसमें सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। कुछ देर में आंकड़े हमने आपको बता ही दिया, लेकिन निष्कर्ष उसका निकालेंगे कि बिहार के जिन लोगों की मौत हुई है वो किस गांव से हैं, किस जिले से हैं। कुछ देर में तुरंत जब जारी करेगी सरकार, तो निष्कर्ष भारत उन व्यक्तियों के नाम और उनके पते के साथ पूरी सूची जारी करेगा। और निष्कर्ष भारत ही एकमात्र ऐसा चैनल है सोशल मीडिया पर जो सच के साथ खड़ा है, चाहे वो बीपीएससी का मुद्दा हो, कब्रिस्तान का मुद्दा हो या आपकी आवाज हो। यदि आपकी आवाज भी कोई नहीं सुन रहा है, बनिए हमारे मुहिम का हिस्सा, भेजिए अपनी खबर, हम निश्चित तौर पर आपकी आवाज बनेंगे। व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है हमारे स्क्रीन पर, उस व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए और अपने मोबाइल फोन से भी रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप के जरिए जरूर अपनी खबर हमारे तक पहुंचाने की काम करें। नमस्कार। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।